रविवार को भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तानी टीम का जो दर्द है वो अब भी रह रह कर उभर कर सामने आ जाता है। उस हार की टीस को भुला पाना उनके लिए आसान नहीं हो रहा और उनके कई पूर्व खिलाड़ी वहां पर कुछ विवाद को लेकर सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप का महामुकाबला हुआ था और क्या वो मैच था। शानदार मैच था। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। विराट कोहली की एक अविस्मरणीय पारी थी और उसकी बदौलत भारत ने जीत हासिल की थी। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के लिए उस हार को पचा पाना आसान नहीं हो पा रहा है। उनके पूर्व खिलाड़ी रह रह कर ये सवाल उठा रहे हैं, कुछ निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि उस मैच में हमने देखा कि अक्षर पटेल का जो रन आउट है या जो शान मसूद का शॉट स्पाइडर कैमरा से जाकर टकराता है वो भारतीय टीम के लिए के खिलाफ गया था। लेकिन जो सारा बवाल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के एक्स ग्रेट प्लेयर्स के जरिए, वो है नो बॉल, जिसे एक कंट्रोवर्सी बनाकर पेश किया जा रहा है। उनके खिलाड़ियों का कहना है कि वो गेंद नो बॉल थी या नहीं, इस पर उन्हें संदेह है। और इस कड़ी में शाहिद आफरीदी ने एक बात कही है और उन्होंने कहा है कि जब से ये थर्ड अंपायर आया है बहुत सारे रनआउट्स जहां पर ऑन फील्ड अंपायर्स जो हैं बस सिग्नल कर देते हैं थर्ड अंपायर को, वो एक क्रूशियल सिचुएशन था। वो मैच की बात कर रहे हैं कि वो एक क्रूशियल सिचुएशन था। वहां पर अगर थर्ड अंपायर को रेफर कर देते वो तो आपको बता देते, बट आपने फौरन कर दी नो बॉल का इशारा। इतनी कोई ईगल आइज नहीं है आपकी। अब अंपायर की आंखों तक पर पहुंच गए हैं शाहिद आफरीदी। तो पहली बात तो शाहिद आफरीदी को यह बता दें कि वो कोई रन आउट का मसला नहीं था कि उसे थर्ड अंपायर को रेफर किया जाए। जहां तक उस नो बॉल की बात है तो वो अंपायर का विशेषाधिकार होता है, ऑन फील्ड अंपायर का, कि अगर उसे लगता है कि वो कमर से ऊपर है तो वो उसे नो बॉल करार दे सकता है। और जो ऑन फील्ड अंपायर थे उनको लगा वहां पर कि वो नो बॉल है और यही वजह है कि इरास्मस जो हैं, जो कि स्क्वायर लेग अंपायर थे, उन्होंने नो बॉल का इशारा किया, रॉड टकर को जाकर बताया कि हाँ ये नो बॉल है, कमर के ऊपर है, और रॉड टकर ने भी फिर उसे नो बॉल करार दिया। और उसके बाद अगली गेंद पर भारत को फ्री हिट मिला जिसने मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो ये जो दुख है आफरीदी की, तो हमने देखा है कई ऐसे मौके आते हैं जब अंपायर जो है वेस्ट हाइट से ऊपर है या नहीं उसका निर्णय खुद लेते हैं। हाँ, अगर कई मौकों पर हमने ये देखा है कि अगर विकेट गिर जाता है उस गेंद पर तब वो थर्ड अंपायर के लिए जाते हैं और एक रेफरल मांगते हैं, लेकिन ये उन पर निर्भर करता है। वहां पर उन्हें नहीं लगा। और जो अब कुछ वायरल तस्वीरें हैं उसमें वो एक लाइन खींच दी जा रही है रेड कलर की और बताया जा रहा है कि गेंद जो है वो कमर से ऊपर थी। इन सब के बीच आपको बोलूं तो शोएब अख्तर हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सभी इस पर सवाल उठा रहे हैं। और इसके बाद एक सवाल जो है और भी उठाया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया और वहां के कुछ एक्स प्लेयर्स के जरिए कि जो अगली गेंद थी, जो फ्री हिट इस नो बॉल के बाद मिली थी, उस पर जो विराट कोहली ने 3 रन लिए, चूंकि विराट बोल्ड हो गए थे, गेंद उनके विकेट पर जाकर लगी थी और उसके बाद वो 3 रन दौड़े थे, तो क्या बॉल वहां पर डेड थी या नहीं थी? तो इसमें तो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर क्रिकेट के रूल्स उन्हें पता नहीं है तो उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता। आप समझिए कि विराट कोहली और दिनेश कार्तिक को इस नियम का पूरा पता था और यही वजह है कि जैसे ही गेंद विकेट पर लगती है विराट और दिनेश बहुत तेजी के साथ रन दौड़ते हैं और उन्होंने 3 रन पूरा कर लिया। वहीं आप रिजवान को देखें, उनका बॉडी लैंग्वेज उस वक्त कुछ और था, तो शायद उन्हें या तो ये रूल पता नहीं था या वहां के एक्स प्लेयर्स को ये रूल पता नहीं था या वो लाचार थे और अपनी बेबसी पर वो अब आंसू टपका रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो वहां पर भी, और इसे साइमन टफल ने भी क्लियर कर दिया है, बहुत दिनों तक दुनिया के नंबर 1 अंपायर रहे साइमन टफल, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उन्होंने भी जो है इस कंट्रोवर्सी में अपना बयान दिया और कहा कि नहीं, बिल्कुल वो जो 3 रन दिए गए बाई के वो बिल्कुल लेजिटिमेट है और बिल्कुल लीगल है। और देखिए ऐसे भी बॉल डेड कब होता है, अगर बल्लेबाज आउट होता है तब बॉल डेड होता है, लेकिन फ्री हिट पर बोल्ड होने के बाद क्या बल्लेबाज आउट हुआ?
नहीं हुआ। अगर वो आउट नहीं हुआ तो बॉल डेड नहीं हुई, और जब बॉल डेड नहीं है तो रन तो बनेंगे, वही रन बने और फिर वो भारत के काफी काम आए। पाकिस्तानी मीडिया जो है ब्रैड हॉक का जो एक ट्वीट है उसे भी लगातार दिखा रही है अपने टीवी चैनल्स पर, और मीडिया हाउसेज उस पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ब्रैड हॉक जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अंपायर ने क्यों रेफरल नहीं लिया, या फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब विराट बोल्ड हो गए थे तो वो गेंद डेड बॉल क्यों नहीं। तो अब तो ये बात आपको मैंने बताई दी कि अगर अंपायर उसे आउट नहीं देते हैं, मतलब बल्लेबाज अगर आउट नहीं होता तो बॉल डेड नहीं होती है, और उस समय बैटर्स जितने रन चाहे वो दौड़ सकते हैं। अगर गेंद बाउंड्री के पार चली जाती तो वो 4 रन मिल सकते थे, और इसी बार अभी बिग बैश में कुछ दिनों पहले ही ये चीज हुआ है, और वहां पर भी जो मेलबर्न और पर्थ के बीच मैच हो रहा था उसमें भी वहां पर वो 4 रन मिले थे फ्री हिट पर, इसी तरह से बोल्ड होने के बाद। इन सब के बीच ब्रैड हॉक को ऑनलाइन जो है और ट्विटर पर जो है लोगों ने ट्रोल भी किया, और उन्हें बताया कि देखिए एक वीडियो पोस्ट की गई जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर हैं हैडिन है, और सामने शोएब अख्तर गेंदबाजी कर रहे हैं, फ्री हिट के बाद वाली गेंद थी, और हैडिन क्या करते हैं वो विकेट के पीछे चले जाते हैं, गेंद जाकर विकेट में लगती है और वो दौड़कर 1 रन ले लेते हैं। हैडिन ने बाद में बताया भी था कि वो उनके प्लान का हिस्सा था। तो ये बातें कर आईना दिखाने की कोशिश की गई ब्रैड हॉक को। हालांकि ब्रैड हॉक उस मैच में नहीं खेल रहे थे, शायद उन्हें इस वजह से भी पता नहीं हो, लेकिन यहां पर मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात करूंगा, वो कितने सिलेक्टिव हैं। ब्रैड हॉक की इस ट्वीट को वो लगातार अपने टीवी शोज में ले रहे हैं, लेकिन वो ब्रैड हॉक का वो ट्वीट नहीं दिखा रहे हैं जो मैच के दौरान ब्रैड हॉक ने की थी। दरअसल मैच के दौरान ब्रैड हॉक ने कई ट्वीट किए थे, तो उसमें से जो एक ट्वीट था जो कि अक्षर पटेल के रनआउट होने के बाद का ट्वीट है, उस ट्वीट को कोई भी पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखा रहा है, जिसमें उनके आउट होने पर एक डाउट जो है ब्रैड हॉक ने शो किया है, और कहा है कि हो सकता है कि यहां पर क्या वो आउट थे, नहीं थे, ऐसे तो नहीं लग रहा है कि गेंद विकेट में लगी है उनके ग्लव्स से निकलने के बाद रिजवान के। लेकिन वहां पर थर्ड अंपायर ने अक्षर पटेल को आउट दिया था, और भारत ने बहुत ग्रेसफुली उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया था और मैच आगे चला था। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को देखते हुए मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि भारत के हाथों शिकस्त जो है वो सहन करना, उसे पाकिस्तान जो है उसे सहन नहीं कर पा रहा। वो जो एक दर्द है भारत से हारने का, वो रह रह कर उभर रहा है। और वैसे इस समय जो सबसे सुटेबल वर्ड आप कह सकते हैं कि वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात अगर आप कहें तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि वो एक बड़ा मैच था, महान मैच था, और उसके हर गेंद का, जितनी भी गेंदें हुई, सबका लुत्फ हम सब ने उठाया, तो उसे उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, विराट कोहली का प्रदर्शन लाजवाब रहा, और उसकी वजह से ही हम वो मैच जीते। ये बात अब पाकिस्तान, पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की मीडिया को भी समझ लेना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।